क्या कंफर्म है कि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी? अगर गैप डाउन खुलेगी तो क्या रीजन से गैप डाउन खुलेगी? अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड रखा है तो आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या मंडे के दिन बाज़ार गैप डाउन खुलेगी? और वो कंफर्म है कि गैप डाउन खुलेगी। आखिर क्या क्या रीज़न है जो कि मंडे के दिन बाज़ार गैप डाउन खुल सकती है? अगर आप लोगों ने निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में पुट को होल्ड कर रखा है तो क्या मंडे के दिन बाज़ार गैप डाउन खुलेगी? तो आइए हम नज़र डालते हैं वो कौन सा कारण है, वो 3 पॉइंट है, जो कौन सा 3 पॉइंट है जिसके वजह से मंडे के दिन बाज़ार गैप डाउन खुल सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो जिसकी वजह से आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लेना। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ। फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग लिया और ये जो मूवमेंट था बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले एनालिसिस वाला वीडियो देखा होता तो बढ़िया प्रॉफिट को बना लिया होता। अब चलिए हम उन पॉइंटों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 20 EMA। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 20 EMA मैंने लगा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर कौन सा EMA लगाऊंगा, 50 EMA। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 50 और 20 EMA मैंने लगा दिया है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का यहाँ पर लगा हुआ है। अब इससे आप लोगों को क्या कंफर्मेशन मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, तो देख सकती हो निफ्टी 20 और 50 EMA के नीचे ही काम कर रही है। जी हाँ, देख सकते हो जो 50 EMA है वहीं से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और उसके बाद 20 EMA के नीचे ही देख सकते हो काम कर रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वन डे का चार्ट लगाते हैं तो वन डे के चार्ट के ऊपर भी आप लोगों के सामने है, देख सकती हो वन डे के चार्ट के ऊपर भी 50 और 20 EMA के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रही है उसे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, जबकि मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन के आ रही है आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये देख सकते हो, ये जो पिछले वीक का यानी कि ये जो वीक बीता है इससे पहले का जो वीक था, इसका जो लो था आप लोग देख सकते हो 22,774 का। ठीक है, अभी आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्लोजिंग दिखेगा 22,795.90। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 22,795.90 पैसा। ठीक है, वही हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट ये देखो, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लो था 22,774 का, यानी कि ये वाला लेवल था। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है इस लेवल के नीचे ही दिया है और 50 EMA और 20 EMA के नीचे ही दिया है क्लोजिंग। अगर यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पर देखो। ठीक है, ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और 20 EMA के ऊपर और 50 EMA के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर
यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पर फुल फिल ये कर रही है, जो सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, या फिर सेंसेक्स हो, या फिर फिन निफ्टी हो। ठीक है, जो मेरा व्यू है, हालांकि ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा व्यू है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो सोमवार के दिन 75% चांसेस है कि बाजार गैप डाउन खुल सकती है। अगर आप लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है तो भाई मेरे मार्केट 9:15 पर ओपन होगी और 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले। ठीक है, ये तो पुट वालों के लिए। अब कॉल वालों के लिए क्या है, तो भाई देख लो, एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अभी के टाइम पर ना कॉल तो मत होल्ड रखा करो, हालांकि पुट भी होल्ड मत करो। ठीक है, थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन अभी के टाइम पर कॉल को तो बिल्कुल भी होल्ड ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कैपिटल जीरो ही होगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट होगा। बाकी इच्छा आप लोगों की है, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखा करो, चीज़ों को समझा करो। अब हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए मंडे के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने यहाँ पर 50 EMA को क्या कर दिया, यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, तो 50 EMA मैंने हटा दिया, 20 EMA है, तो 20 EMA देख सकते हो यहाँ पर, ये है 20 EMA। ठीक, ओके, यहाँ पर जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,850 का लेवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 50 EMA लगा देते हैं तो भी यहाँ पर देख सकते हो जो रेजिस्टेंस है हमारा वो है 22,850 का। ये 60 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। कितने पॉइंट का? 60 पॉइंट का। ठीक, अब यहाँ पर मैं लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। अब ये जो EMA है, ये देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो 50 EMA को मैंने क्लोज कर दिया। ये जो 20 EMA है, अब 20 EMA के ऊपर निकलती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जब तक 50 EMA के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर तो बिल्कुल भी कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लेवल एक हमारा और भी है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 22,940 का लेवल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये 22,940 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है निफ्टी तब तक हम यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे। यहाँ पर कैसे होगा, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। गैप डाउन कहाँ तक खुल सकती है उसे भी तो देखना है ना। तो देखिए गैप डाउन जो है, मेरा अनुमान जो है, गैप डाउन खुलने की जो संभावना है वो मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गैप डाउन जो खुलने की संभावना है भाई साहब, वो है इस लेवल तक। ये लेवल है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये है 22,640 के आसपास गैप डाउन खुल सकती है। हालांकि इससे बड़ा भी गैप डाउन खुल सकती है, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो जो पुट होल्ड कर रखे हैं वो तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें एक क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर एक
पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई मार्क कर लेंगे सीधा। हाई मार्क करने के बाद उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, नेक्स्ट कैंडल करे या फिर इसका अगला कैंडल करे, जब भी क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे। और देखिए अभी के टाइम पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 40 to 50 पॉइंट तक का टारगेट रख करके चलेंगे, इससे ऊपर का टारगेट नहीं रखेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है निफ्टी या फिर इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है, 849 का लेवल है, यानी कि 22,850 का, इस लेवल के आसपास आएगी। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, इसे भी कंसीडर करके चलेंगे। फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर बायर को ट्रैप किए जाएंगे, यानी कि जो कॉल बाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, इस रेंज में तो कोई ट्रेड बनाना ही नहीं है। 22,850 से लेकर के 22,640 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनाना है, वेट करना है। इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, कोई एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगी, क्लोजिंग के आसपास आती है, ठीक है, यहाँ तक आती है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के एक निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, सीधा लो मार्क करेंगे, जो बियरिश कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 to 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि नीचे जो हमारा लेवल होगा 22,560 का, ठीक है, 22,560 का जो लेवल होगा वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। और फाइनली टारगेट होगा 22,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 22,500 का जो लेवल होगा, वहाँ पर अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, तो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, मैं आप लोगों को पहले भी कहा, टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का ही रखेंगे, जो कि सेफ रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 1% मान लीजिए, अगर सोमवार के दिन निफ्टी गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 22,850 के ऊपर, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर गैप अप खुल जाती है, टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट का लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल बना देगी, सीधा लो मार्क करेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। ऐसे 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना, लो मार्क किया, उसके बाद 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, वो चाहे जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। देखिए मेरा जो टोटली व्यू है वो क्या व्यू है, पुट बाइंग का, ना कि यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना है। कॉल के बारे में सोचेंगे 22,940 के ऊपर ही सोचेंगे, इससे पहले तो बिल्कुल भी कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। इस लेवल के नीचे हम पुट के बारे में सोचेंगे, ना कि कॉल के बारे में सोचेंगे। आप लोग भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देख लेना, क्या मैंने जो बताया वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा नज़र बैंक निफ्टी के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए लॉजिक समझने वाली बात है, बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो 20 EMA और 50 EMA के नीचे काम कर रही है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 20 और 50 EMA जो है इसके नीचे ही काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हो, वीकली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर 20 और 50 EMA के ही नीचे काम कर रही है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को।
अब यहाँ पर हमें एंट्री किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, गौर से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर जो लेवल है, जो मेरे लिए लेवल है, आप लोगों के लिए क्या है ये मेरे को नहीं पता, वो है 4900 का। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर ये है, जो कि सपोर्ट निकल के आ रही है एग्जैक्ट 48760 का। ठीक है, इस रेंज में बैंक निफ्टी खुल जाती है या फिर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो भाई साहब आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस एक लेवल को देखना है यहाँ पर 48600 और 48500। ठीक है, ये दो लेवल देखना है आप लोगों को। जब इस लेवल के आसपास आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, वो चाहे इस लेवल के पास मिले या फिर इस लेवल के पास मिले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन बता दिया गैप डाउन में। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जो भी कैंडल नेगेटिव बनेगी यहाँ पर, यानी कि रेड कैंडल बनेगी, क्या करेंगे, उसके लो को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, क्लोजिंग तक तो टारगेट रखेंगे ही रखेंगे। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 4900 के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करके चलेंगे, यहाँ पर जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, ठीक है, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि क्लोजिंग तक तो टारगेट रखेंगे ही रखेंगे। यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मेरा व्यू है वो है पुट बाइंग करने के बारे में, ना कि कॉल के बारे में। कॉल कब बाई करेंगे वो यहाँ पर कंडीशन में बता देता हूँ। मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश इस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना देगी। वीक यहाँ पर थोड़ा सा छोटा होगी और नीचे की तरफ भी छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं। वीक ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, या फिर नीचे के साइड की तरफ। अगर इस तरीके से बना देगी तो यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बन जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अगर इस तरीके से कैंडल बना देती है यहाँ पर, इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर वीक हो, नीचे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या फिर जो भी कैंडल इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में आप लोगों का रह सकता है। देखिए, जो भी मेरा प्रेडिक्शन था, जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर एनालिसिस किया, वो मेरा व्यू था। आप लोग भी खुद से थोड़ा बहुत देख लेना, जो मैंने प्रेडिक्शन किया वो सही है या फिर नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।